पंजाब के एक छोटे से गांव में एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 29 मई 2022, एक दिन जो पंजाब के लिए ब्लैक डे बन गया। एक सुपरस्टार जिसके गानों से इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्रीज भी इंस्पायर्ड थी, वो गोलियों की भीड़ में कहीं चला गया और दुनिया भर के फैंस का दिल टूट गया। लेकिन सवाल ये है, सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ गैंग वॉर का नतीजा थी या उसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था एक मैसेज। चलिए समझते हैं मूसेवाला मर्डर केस की रियल स्टोरी। दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 मई सुबह सिद्धू मूसेवाला निकलते अपनी थार एसयूवी में, साथ में कजन गुरप्रीत और नेबर गुरविंदर। वो खुद ड्राइव कर रहे थे, गुरप्रीत उनके बाजू में और गुरविंदर पीछे। उनको जाना था उनकी मौसी के घर। पीछे उनके फादर बलकौर सिंह अपनी कार में फॉलो कर रहे थे। सब नॉर्मल था, एक नॉर्मल फैमिली विजिट। लेकिन एक घंटे बाद जब वो जवाद के रोड के पास पहुंचते हैं, एक कोरोला ने थार को ब्लॉक किया। सामने रशियन असॉल्ट राइफल लेकर एक अटैकर खड़ा था। मूसेवाला ने भी अपनी पिस्टल से 2 गोली चलाई, पर 8 वर्सेस 1 की फाइट थी। एसयूवी चारों तरफ से घेर ली गई। पुलिस के मुताबिक 8 अटैकर्स ऑलरेडी वहां इंतजार में थे। सिद्धू मूसेवाला पर 30 बार फायर किया गया। एक अटैकर ने उनका बॉडी चेक किया और फिर सब भाग गए। पापा की आंखों के सामने बेटे को मार दिया गया। पोस्टमार्टम में 19 गोलियों के निशान मिले। पुलिस ने कहा यह प्लान्ड असैसिनेशन था। मूसा विलेज का शुभदीप सिंह बना सिद्धू मूसेवाला। टूपैक का फैन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उन्होंने कनाडा से शुरू किया अपना म्यूजिक करियर। 2018 के बाद तो हर गाना सुपर हिट, पर कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं थी। गानों पे एफआईआर, फार्मर प्रोटेस्ट में एक्टिव, करण औजला से झगड़ा भी फेमस हुआ। लेकिन ये सब उसकी मर्डर की वजह नहीं थी। असली रीजन है बदला। अगस्त 2021 में अकाली लीडर विक्की मिदुकेड़ा का मर्डर हुआ, जो लॉरेंस बिश्नोई का क्लोज था। केस में मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत का नाम आया, जो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा मूसेवाला ने उसकी हेल्प करी थी, और वैसे भी मूसेवाला बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता था। बिश्नोई गैंग के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ जेल में था, पर उसके पास मोबाइल एक्सेस था। अटैक के पीछे मास्टरमाइंड था गोल्डी बरार, कनाडा से। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही मेंबर है। अटैक में रशियन आर्मी स्टाइल असॉल्ट राइफल यूज हुआ। हाई पावर, लो रिकॉइल, 700 मीटर रेंज। इतना एडवांस्ड वेपन कहां से आया? इंटेलिजेंस एजेंसीज मान रही हैं पाकिस्तान से ड्रोन्स के थ्रू सप्लाई हुई थी। वहां से कोई इनकी गैंग वॉर को फ्यूल करना चाहता है। पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन की और एक क्लू मिला। अटैकर्स की बोलेरो पकड़ी गई और उसमें मिली पेट्रोल की पर्ची। उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और फाइनली शूटर प्रियावत, जिसको फौजी भी कहते हैं, वो आइडेंटिफाई हुआ। फिर एक एक करके काफी लोग अरेस्ट हुए। केकड़ा, जिन्होंने सिद्धू के साथ सेल्फी ली और उनकी इन्फॉर्मेशन पास की थी। कोरोला ड्राइव कर रहा था केशव। गोलियां चलाई प्रियावर्त, अंकित सिरसा, मनप्रीत और दूसरे लोगों ने। पुलिस ने हरियाणा, गुजरात, दिल्ली से इन सभी को अरेस्ट किया। अटैक के जस्ट पहले पंजाब सीएम ने 424 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी थी, जिसमें सिद्धू भी थे। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि उनकी सिर्फ कुछ सिक्योरिटी ही कम की गई थी। लेकिन सवाल तो उठता है, क्यों उस दिन सिक्योरिटी नहीं ली? सिर्फ एक ड्राइवर था उनके साथ। मूसेवाला की फैमिली को लगता है बिश्नोई तो बस एक प्यादा है, कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है। क्या सच में पाकिस्तान का हाथ है या ये सिर्फ गैंग वॉर का खेल है? आज भी सिद्धू मूसेवाला के फैंस जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। एक सुपरस्टार गया, पर सारे सवाल रह गए। आपको क्या लगता है, क्या सच है? कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो